कई बार डॉक्टर समझ नहीं पाते कि बीमारी क्या है। मर्ज का इलाज भी हिट एंड ट्राई से होने लगता है। कुछ दिन एक दवा दी, काम नहीं की तो दूसरी शुरू कर दी। इस चक्कर में कई बार फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो जाता है। इसी से बचने के लिए जर्मनी में डॉक्टर मरीजों की डिजिटल इमेज बनाने में लगे हैं। दवा टेस्ट की जाएगी, लेकिन इंसानों पर नहीं, बल्कि उनके कंप्यूटर में डले डेटा पर। एक सपने को साकार करने में डूबे प्रोफेसर, असली गुणों वाले आभासी इंसान का सपना। जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं जो बहुत जटिल, महंगा या जोखिम भरा होता है, तो पहले उसे हम कंप्यूटर पर टेस्ट करते हैं। लेकिन चिकित्सा के इलाके में ऐसा नहीं होता। यहाँ सजीव मॉडल पर टेस्ट होता है। प्रोफेसर हंस लेराक एक नया टूल चाहते हैं, इंसान की डिजिटल छवि, कंप्यूटर पर आभासी मरीज। हमारे पास ऐसा मूल्यवान औजार है जो समस्याओं के तेज, बेहतर, सुरक्षित और सस्ते हल को निकाल सकता है। इसे हम मेडिसिन और दवाइयों के विकास पर भी लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली कोशिश शुरू हुई है। प्रोफेसर लेरा कैंसर विशेषज्ञों के साथ काम कर रहे हैं। कुछ कैंसर इतने आक्रामक होते हैं कि सिर्फ 15% मरीजों पर ही इलाज का असर दिखता है। बाकी के 85% मरीजों में ट्यूमर बढ़ता रहता है। इसका मतलब है कि साइड इफेक्ट के अलावा मरीज को और कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर पहले ही ट्यूमर का नमूना लेकर उस पर दवा के असर की जांच की जाए तो मरीज प्रयोगों से बच सकता है। इस नमूने को मार्क्स प्लांक इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हंस लेराक के पास भेजा गया है। वे कंप्यूटर पर आभासी मरीज पर इस दवा का असर देखेंगे। एक जटिल प्रक्रिया के जरिए ट्यूमर के बारे में पूरी जानकारी जुटाई जाती है। इसका डीएनए तक निकाला जाता है। इस दौरान मरीज के बारे में काफी जानकारी मिलने लगती है। पता चलता है कि उसके जीन कैसे हैं, मेटाबॉलिज्म का पता चलता है। कंप्यूटर गणित जटिल समीकरणों का सहारा लेकर मरीज का खाका तैयार करता है। हमारे कंप्यूटर मॉडल में जो हमारा आभासी जुड़वा है, यहाँ एक आभासी गुर्दा है जो रोगी को दी जाने वाली दवा से इस तरह बदलता है जैसा कि हम रोगी के शरीर से उम्मीद करते हैं। तेज और सटीक कंप्यूटर की वजह से एक बार में कई दवाओं और दवाओं के मिश्रण को टेस्ट किया जा सकता है। जो ज्यादा सूट करेगी वह स्क्रीन पर नीला रंग दिखाने लगेगी, यानी मरीज का समय भी बचेगा और खर्च भी। हमने एक रोगी के मामले में रोगी नंबर 9 पर एक दवा का प्रयोग किया जो कैंसर के इलाज के नहीं बल्कि गठिया के खिलाफ इस्तेमाल होती है। यह मॉडल साफ दिखाता है कि यह दवा रोगी पर काम करेगी। लेकिन इस गणना के लिए बहुत बिजली चाहिए। एक मरीज के कैंसर की जानकारी जुटाने और उस पर 60 दवाएं टेस्ट करने में जितनी बिजली लगती है, उतना एक व्यक्ति 1 साल में खर्च करता है। आम इस्तेमाल के लिए इसे किफायती बनाना होगा। कंप्यूटरों को सिर्फ कंप्यूटर गेम के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें उन इलाकों में भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो रोगी की जिंदगी और मौत का फैसला करते हैं। ये मेडिकल साइंस में क्रांति साबित हो सकती है। शुरुआत हो चुकी है।